फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टार। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन टॉपिक के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न आता है, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है, जैसे आपने देखा होगा कि सोलर पैनल लगा होता है घरों में, वह सूर्य के प्रकाश से एनर्जी लेता है, ऊर्जा को लेता है और बैटरी को चार्ज करता है। उसी बैटरी से हम फिर कन्वर्टर द्वारा अपने घरों में पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो वह भी तो एक प्रकार की ऊर्जा ही हुई। तो इसलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देख तो सकते हैं लेकिन स्वयं वो दिखाई नहीं देती है। जैसे रात में लाइन कट जाने पर हम किताबों को पढ़ नहीं पाते हैं, हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही लाइट आ जाने पर हम अच्छे से किताब को पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देती लेकिन किसी वस्तु को देखने में हमें मदद करती है। अब बात करते हैं प्रकाश की विशेषता के बारे में, उसके गुण के बारे में। प्रकाश की क्या क्वालिटी होती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये बातें आप सभी को पता होगा। सीधी रेखा में गमन करती है। सेकेंड पॉइंट है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। अब निर्वात से क्या मतलब है। निर्वात से तात्पर्य है कि जहाँ हवा पानी कुछ भी ना हो। चूँकि ध्वनि जो होती है निर्वात में नहीं जा पाती, निर्वात में वह गमन नहीं करती है, लेकिन प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या कहें कि 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर होती है, यानी कि प्रति घंटा। इतनी स्पीड से निर्वात में प्रकाश चल सकती है। लेकिन अगर कांच की बात करें, कांच में अगर प्रकाश जो चलता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। चौथा पॉइंट है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, चाहे वह सघन माध्यम हो चाहे वह विरल माध्यम। अब विरल और सघन 2 माध्यम होती हैं। विरल माध्यम से जहाँ की घना कम हो, हल्का हो, वायु टाइप का हो, और सघन यानी कि अत्यधिक, जैसे कांच हो। कांच एक सघन माध्यम है और वायुमंडल एक विरल माध्यम है। तो प्रकाश जो है विरल और सघन दोनों माध्यम में ट्रेवल कर सकती है और निर्वात में भी ट्रेवल करती है। पांचवा पॉइंट है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के नियम का पालन करता है। यह टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह भी हम आगे जानेंगे डिटेल में कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। सातवां पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। इस हिसाब से आप यह गणना कर सकते हैं कि सूर्य का पृथ्वी से दूरी कितनी है, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल गया समय और यहाँ से पता चल गया चाल। इस हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, एक अनुमान लगा सकते हैं। आठवां पॉइंट है, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को विवर्तन नाम दिया गया है। विवर्तन आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना ही जान लीजिए। विवर्तन कक्षा 12 के टॉपिक में डिटेल में बताया गया है।
यहाँ पर बस आप इतना ही जान लीजिए कि यदि प्रकाश के पथ में कोई छोटी सी वस्तु या तेज धार वाली वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसे ही विवर्तन कहते हैं। इसके अलावा प्रकाश के और सारे विशेषताएं हैं जो कि आप अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको भी आप अपने टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू आदि ये जो हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किताब, पेन, ये सब प्रकाश जब रहता है तभी दिखाई देता है। बिना लाइट या बिना प्रकाश के ये वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। नेक्स्ट है किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होते हैं। समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे रेल की 2 पटरियां हमेशा समांतर होती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, एक बिंदु पर एकत्रित होते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कह सकते हैं कि अभिसारी यानी कि अभिकेंद्रित, एक तरह से इस तरह आप याद रख सकते हैं कि यानी केंद्रित हो रहा है किरणें, तो इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फैलती हुई यानी कि एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।